लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बरसों से चलता चला आ रहा है। हर जनरेशन में ये वाला रोग है कि लोग क्या कहेंगे। हेलो दोस्तों, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। लोग क्या कहेंगे मुझे कि 60 की उम्र हो गई और इतने गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। ये कल मिसेस गुप्ता अपनी बहू से बोल रही थी। अरे भाई, 60 की उम्र का रंग से क्या संबंध? क्या रंग भी तय किए जाते हैं उम्र के हिसाब से? आप देखिए कि आपको पसंद है, बस। 2 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड के 30 साल के कज़िन ने अपनी 52 साल की विधवा माँ की शादी तय करी। सोचिए, कितना लोगों ने कुछ कहा होगा। उसकी माँ भी बस यही कह रही थी, लोग क्या कहेंगे इस उम्र में शादी। लेकिन उस लड़के ने लोगों की परवाह नहीं की। उसे तो सिर्फ अपनी माँ की परवाह थी और अपनी माँ का रिश्ता एक बहुत अच्छे इंसान के साथ उसने कर दिया। लेकिन कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? बहुत कम हैं ये। बेंगलोर में हमारे पड़ोसी थे, हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े डॉक्टर। अब उनके बेटे को बचपन से म्यूज़िक का शौक़ था, लेकिन उन्हें तो उसको डॉक्टर बनाना था। काफ़ी कोशिश की गई कि मेडिकल में एडमिशन मिले, लेकिन नहीं मिला। बस परेशान रहने लगे कि लोग क्या बोलेंगे, तबला बजाता है बेटा इनका। अरे भाई, बेटा आपका, लोग होते कौन है बोलने वाले? बेटे की पसंद बड़ी है, ये लोगों का बोलना डिसाइड कीजिए आप। वैसे ये लोग हैं कौन, बताइए? हम और आप। आपके लिए हम लोग हैं और हमारे लिए आप लोग हैं। तो क्यों किसी को कोई कुछ बोलेगा? और कहता भी है तो कहे ना, आपकी सेहत में क्यों फ़र्क पड़ जाता है? कुछ दिन पहले ही ट्रेन में एक परिवार मिला। बातों बातों में पता चला कि बेटा क्लासिकल डांसर है, कथक करता है। मैंने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। तो लड़के की माँ बोलने लगी कि हम चाहते थे ये वकालत पढ़े, लेकिन इसका मन ही नहीं लगता था। बचपन से नृत्य ही पसंद था और लोगों ने बोला भी, लड़का होकर कथक करेगा। लेकिन हमने नहीं सुनी लोगों की और इसका एडमिशन कराने ही बनारस ले जा रहे हैं। लड़का गर्व से माँ पिता की तरफ देख रहा था और माता पिता के चेहरे में भी संतुष्टि के भाव थे। बहुत अच्छा लगा ये देखकर मुझे कि ये लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से दूर हैं। अब अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने पसंद का कोई काम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे? तो आप इस बीमारी की चपेट में हैं। जी हाँ, ये एक बीमारी ही है जो हमें डरा के रखती है। हमें भले तकलीफ़ हो जाए, लेकिन हम इस बीमारी से बाहर आने की कोशिश भी नहीं करते। हमारे पड़ोस में एक फैमिली आई थी, नया घर खरीदा था। अब घर ले लिया लोन पे, बाकी का सामान भी लेना था, वो भी सबकी बराबरी का, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। वो लेते गए, लोन पे लोन चढ़ता गया, लेकिन दिखावा करना था, नहीं तो लोग क्या कहते। मुश्किल तब हुई जब घर बैंक ने ले लिया, लोन नहीं चुका पाए। तो कितनी सोचने वाली बात है ये। तो हम सबको समझना पड़ेगा, हम सभी को, कि इस बीमारी से दूर कैसे रहें। लोग तो बोलते हैं, बोलते ही रहेंगे। आपको खर्चा परेशानी बांटने कोई नहीं आएगा। बोलेंगे और चल देंगे किसी और को बोलने। जो लोग बोलते हैं ये उनकी बात है। अब पीछे पड़ जाते हैं, बेटी की शादी कब करोगे? 26 की हो गई है, बेटी को कैरियर बनाना है, लेकिन उनको चैन नहीं है। फिर शादी हो गई तो अभी तक बच्चे नहीं हुए। माँ बाप बेटी को बोलने लगते हैं कि पहला बच्चा कर लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि 4 साल हो गए, मतलब जीने नहीं देना है इनको। अब भी उन्हीं लोगों में हैं। तो जैसे हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, तो उनको भी नहीं लगती होगी। एक सिक्के के दो पहलू जैसे। अब किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो लोग कहेंगे, भाई ये नहीं, उस स्कूल में एडमिशन कराओ। अरे भाई, उस स्कूल की फ़ीस 25,000 रुपये मंथली है, आप दोगे लाकर? नहीं ना, बस मुंह बजा कर निकल जाओगे। तो अगर सुकून शांति से रहना है तो ऐसे लोगों से तो बहुत दूर ही रहो। एक कान से सुनकर दूसरे कान से बात निकाल दो। खुद को कंट्रोल में रखो। रिमोट कंट्रोल अपने दिमाग और समझ का अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में तो मत ही दो।
नहीं तो एक छोटी सी जो लाइफ है ना, वो बस यही सोचने में निकल जाएगी कि लोग क्या कहेंगे। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी से होगी, लोगों की मर्ज़ी से नहीं। इसलिए ना बोलने की ताकत रखिए और सिर्फ अपने दिमाग की ही सुनिए, अपने मन की ही सुनिए। और ये प्रण भी कीजिए कि आप भी ना तो किसी को कुछ बोलेंगे और ना ही इस बीमारी का शिकार बनेंगे कि लोग क्या कहेंगे। बस आज का विषय यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।